मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद। शादी के घर को करना है तैयार, होम एक्सपीरिया आएगा आपके द्वार। बेडशीट, पर्दा, सोफा या हो कारपेट, होम एक्सपीरिया करेगा सब सेट। बिहार के बेगूसराय में आज सियासी पारा उस वक्त चढ़ गया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला धू-धू कर जल उठा। केंद्र की मोदी सरकार पर देश की जनता और विशेष रूप से महिलाओं को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया। हाथों में पार्टी के झंडे, बैनर और सरकार विरोधी नारों वाली तख्तियां लिए सैकड़ों की तादाद में कांग्रेस कार्यकर्ता बेगूसराय की सड़कों पर सैलाब बनकर उमड़ पड़े। जिला अध्यक्ष शिव प्रकाश गरीबदास के नेतृत्व में यह विशाल आक्रोश मार्च जिला पदाधिकारी कार्यालय पहुंचा, जहां केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। महिला विधेयक लागू करो, लागू करो, लागू करो। 2023 का महिला विधेयक लागू करो, लागू करो। करना होगा महिलाओं के सम्मान में, कांग्रेस के मैदान में, महिलाओं के सम्मान, कांग्रेस के मैदान में लागू करो, लागू करो, लागू करो। मोदी तेरी नौटंकी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी नौटंकी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रदर्शनकारियों का गुस्सा मुख्य रूप से महिला आरक्षण बिल को लेकर था। मौके पर मौजूद जिला अध्यक्ष शिव प्रकाश गरीबदास ने कड़े शब्दों में कहा कि साल 2023 में ही संसद के दोनों सदनों से पारित बिल को लागू करने के बजाय सरकार नए परिसीमन का बहाना बनाकर इसे टालना चाहती है। कांग्रेस की मांग स्पष्ट है, 2023 वाले मूल बिल को ही तत्काल मंजूरी दी जाए। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट मानना है कि यदि सरकार वास्तव में महिलाओं को अधिकार देना चाहती है तो बिना किसी परिसीमन और बहानेबाजी के वर्तमान लोकसभा और विधानसभाओं में तुरंत प्रभाव से महिला आरक्षण लागू करते हुए 50% आरक्षण लागू करे। केवल कानून बनाकर उसे ठंडे बस्ते में डाल देना देश की आधी आबादी के साथ अन्याय है और मोदी सरकार अपना जनाधार खिसकने के कारण जानबूझकर महिला आरक्षण विधेयक पर राजनीतिक साजिश के तहत चुनावी मुद्दा बनाने में लगी हुई है। पुतला दहन है, पूरा देश जान रहा है कि महिला विधेयक बिल 2023 में ही पूरे भारत में सर्वसम्मति से सभी दल के लोगों ने लागू कर दिया था और ये मोदी सरकार झूठी दलील दे रही है। और उनकी दलील है कि जो हम महिला विधेयक तभी लागू करेंगे जब तक देश में नया परिसीमन नहीं होगा। दूसरे तरफ हमारे नेता राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी का साफ कहना है कि वर्तमान स्थिति और परिस्थिति में जितने लोकसभा में हमारी सीट है, जितना विधानसभा में हमारी सीट है, उसी के आधार पे आप महिला विधेयक बिल को लागू कीजिए और हम लोग महिला के आरक्षण के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारे स्वर्गीय नेता राजीव गांधी जी ने सर्वप्रथम लोकसभा में पंचायती राज के तहत 30% महिलाओं की आरक्षण की बात कही थी। उसके अलावा कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो चाहे लोकसभा में प्रथम महिला स्पीकर देने की बात हो, चाहे देश की प्रथम राष्ट्रपति देने की बात हो या देश में प्रथम महिला मुख्यमंत्री देने की बात हो, हर परिस्थिति में कांग्रेस पार्टी आगे रही है और आने वाले समय में जब तक हम लोग महिलाओं की हक हुकूक की लड़ाई नहीं लड़ लेंगे, हमारा ये संघर्ष चलता रहेगा। कार्यक्रम में मौजूद कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष अभय कुमार सिंह सार्जन ने मोदी सरकार के इस दोहरे चरित्र की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि महिला सम्मान के नाम पर हो रही राजनीति को बंद करने की मांग की। वहीं छात्र संगठन एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष राजा कुमार ने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए इसे चुनावी स्टंट करार दिया। उनका कहना था कि आगामी 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में राजनीतिक लाभ लेने के लिए मोदी सरकार ने महिला आरक्षण का शगुफा छोड़ा है, जबकि विपक्ष पहले ही इस पर अपनी सहमति दे चुका है। इसमें पास था, उसको लेकर के जनता को दिग्भ्रमित करने का काम किया है। और जब विभिन्न राज्य में चुनाव था और उस समय में ऐसा करना, पारित करना, ये मोदी सरकार को कहीं न कहीं जनता को दिग्भ्रमित करने का काम किया गया, ताकि जनता दिग्भ्रमित हो और ऐसे राज्य में जहां उनकी सरकार वो जानते हैं कि नहीं बन सकता है और वहां की जनता को गुमराह करने का काम कर रहे थे मोदी। और इसका विरोध हुआ
बहुत जगह परिसीमन के नाम पे जो है सो हम लोगों ने परिसीमन बढ़ाने का मांग किया। वो जहाँ तहाँ सीट घटा रहे थे, जहाँ उनका शासन नहीं हो रहा था वहाँ सीट घटाने का वो काम कर रहे थे। इसके विरोध में आज वो महिला आरक्षण को लागू करना है, इसके लिए हम आज पुतला दहन करने का काम किए हैं, जो कि मोदी कहीं से नहीं चाहते हैं यह आरक्षण लागू हो। बस जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए वो विशेष सत्र बुला करके सांसदों को दिग्भ्रमित करने का और जनता को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। पुतला दहन और इस उग्र प्रदर्शन ने ये साफ कर दिया है कि बेगूसराय में विपक्ष अब चुप बैठने वाला नहीं है। चुनाव से ठीक पहले आरक्षण की इस जंग ने बिहार की राजनीति में एक नई सरगर्मी पैदा कर दी है। इस मौके पर जिला कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेता लखन पासवान, चुनचुन राय, रामानंद सिंह, कृष्णनंदन राय, युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव अवनीश कुमार, छात्र नेता निशांत सिंह, राहुल कुमार, सुबोध कुमार, राघदेव पासवान, सुबोध सिंह, रंजीत कुमार मुखिया, पैक्स अध्यक्ष राहुल कुमार, प्रिंस कुमार, गोपाल कुमार, जीडी कॉलेज अध्यक्ष रविश कुमार सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। हर दूल्हा एक राजा, हर राजा तैयार होते हैं द बॉम्बे फैशन से। रॉयल शेरवानीज, जोधपुरीज और इंडो वेस्टर्न सूट्स का नया कलेक्शन। इस शादी सीजन पहनिए वही जो आपको एक रॉयल ग्रूम बनाए। बॉम्बे फैशन, डाक बंगलो रोड, बॉम्बे ड्रेसेस, मेन रोड, बेगूसराय।